वाराणसी। ये लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बचपन में प्यार, जवान होने पर शादी, रोमांस, दुनिया भर को मुट्ठी में समेट लेने का ख्वाब, फिर तेजी से बदलता घटनाक्रम, ड्रग्स, डिप्रेशन और एक के बाद एक दो बेइंतहा प्यार करने वालों की मौत। कुल मिलाकर जो जिंदगी लोग उम्र भर में जीते हैं, इन दो प्यार करने वालों ने बस बीते 2 सालों में जी भी ली और अपनी ही मर्जी से खत्म भी कर दी। पति हरीश ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी और उसकी खुदकुशी के बारे में सुनकर पत्नी संचिता ने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। और इस तरह 2 ऐसे प्यार करने वाले इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए जिनके प्यार की लोग मिसालें दिया करते थे। हरीश बगेश और संचिता शरण वाराणसी के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। उस कच्ची उम्र में ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। संचिता के पिता गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर थे, जबकि हरीश भी पटना के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई पूरी कर दोनों ने अपने साझा सपने पूरे करने के लिए मुंबई का रुख किया। संचिता को मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी में दिलचस्पी थी, जबकि एमबीए की पढ़ाई पूरी कर हरीश बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहता था। दोनों को अपने अपने शौक पूरा करने का भरपूर मौका भी मिला। संचिता मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी के लिए हिंदुस्तान से बाहर लंदन, जापान और चीन तक गई, जबकि हरीश को एक बड़े प्राइवेट बैंक में अपना कैरियर आगे बढ़ाने का मौका मिला। दोनों के कैरियर उठान पर थे और बस इसी बीच अब से 2 साल पहले दोनों ने शादी भी कर ली। दोस्त बताते हैं कि ऐसी शादी उनके फ्रेंड सर्कल में किसी और की नहीं हुई। दोनों ने इस शादी को यादगार बनाने के लिए अपनी बचत से लाखों रुपए खर्च किए, खासतौर से वेडिंग और प्रीवेडिंग फोटोशूट में। चूंकि संचिता खुद फैशन फोटोग्राफर थी, लिहाजा फोटोशूट के लिए उसने वो सब किया जो अपनी शादी पर करना किसी भी लड़की के लिए ख्वाब होता है। ये शादी अब से बस 2 साल पहले हुई थी। तब तक दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अब से बस कुछ ही महीने पहले जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। हरीश की बैंक की नौकरी चली गई और संचिता को काम मिलना बंद हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि हरीश और संचिता पैसे पैसे को मोहताज हो गए। इसी बीच संचिता की तबीयत खराब रहने लगी और दूसरी ओर हरीश बेरोजगारी और डिप्रेशन के बाद ड्रग्स का आदी हो गया। थक हार कर संचिता अपने पिता के पास गोरखपुर वापस आ गई। चूंकि मुंबई के खर्चे पूरे करने के लिए उसके पास कोई आमदनी नहीं थी, लिहाजा हरीश भी संचिता के साथ रहने अपनी ससुराल आ गया। पैसों की किल्लत के चलते दोनों हर छोटा बड़ा काम करने को तैयार थे। संचिता बेहद कम रेट पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तैयार थी, तो हरीश रील्स और यूट्यूब वीडियो बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता रहा। मगर जिंदगी जैसे इन दोनों से रूठ सी गई थी। अंधेरे में रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। यूं ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन हरीश ने पत्नी संचिता और ससुर डॉ रामशरण से कहा कि वो किसी काम से अपने घर पटना जाना चाहता है। मगर घर जाने के बहाने हरीश ने क्या करने की ठानी थी, इसका पता घरवालों को 24 घंटे बाद लगा। हरीश ने पटना जाने के बजाय वाराणसी में सारनाथ के पास एक गेस्ट हाउस में किराए पर कमरा लिया और वहीं रुक गया। वाराणसी में अपने एक रिश्तेदार को उसने अगली सुबह मिलने के लिए बुलाया भी, मगर सुबह जब कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गेस्ट हाउस के लोगों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो हरीश की लाश पंखे से झूलती दिखाई दी। गेस्ट हाउस के मालिक ने फौरन पुलिस को खबर की। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर हरीश की लाश को नीचे उतारा। कमरे में उसके कपड़ों के अलावा सिगरेट और नशे का सामान बरामद हुआ और उसकी पैंट की जेब से एक कागज का टुकड़ा भी मिला, जिस पर संचिता के पिता और उसके परिवार के लोगों के फोन नंबर लिखे थे। हरीश अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ गया था। बहरहाल पुलिस ने हरीश की खुदकुशी के बारे में उसके घर वालों और गोरखपुर उसके ससुर के पास पहुंचा दी। वो रविवार सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त था जब संचिता को हरीश की मौत की खबर मिली। संचिता अपनी सुध-बुध खो बैठी। बदहवासी की हालत में वो चीखती रही, चिल्लाती रही और फिर घर वालों को पता भी नहीं चला कि कब वो घर की छत पर पहुंची और वहां से मौत की छलांग लगा दी। हरीश की मौत के 24 घंटों के अंदर संचिता भी खुदकुशी कर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी।
इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि हंसती खिलखिलाती और जिंदगी से भरपूर हरीश और संचिता की जोड़ी इस दुनिया को रुखसत कह गई, वो भी इतने खौफनाक तरीके से कि जिसने सुना सिहर उठा। बस एक बात जो सबके जहन में आई वो ये कि हरीश और संचिता अगर जिंदगी में एक दूसरे के होकर रहे तो मौत में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।